मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज हम कर रहे हैं थर्ड लेवल के क्वेश्चन आंसर। तो चैप्टर जो है द थर्ड लेवल आपकी विस्टास बुक से है। और जैसे कि आप जानते हैं कि टर्म 1 में सारे MCQs आएंगे। तो एक तो क्वेश्चन आता है RTC का, कि जिसमें पैसेज बुक से आता है चैप्टर से, और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं। उसकी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, वो वीडियो आप देख सकते हो। आज हम करेंगे जब एक क्वेश्चन आता है कि ऊपर क्वेश्चन दिया होता है, सिर्फ आंसर दिए होते हैं, आपको आंसर उसमें से टिक करना होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन 1 है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब चार्लीज विजन ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स लाइफ एंड टाइम्स। तो आप कैसे बता सकते हो कि चार्ली का विजन क्या था अपने ग्रैंडफादर की लाइफ और टाइम को लेकर के। तो इसमें दिया हुआ है कि विस्टफुल एस्केपिज्म। विस्टफुल का मतलब होता है दुखी मन से परेशान होकर किसी चीज से भागना। दूसरा क्या है, आइडियलाइज्ड सेंटिमेंटलिटी। तीसरा है नॉस्टैल्जिक सिंप्लिसिटी। नॉस्टैल्जिक होता है पुरानी बातों को याद कर करके उसमें खो जाना। तो ये होता है नॉस्टैल्जिक सिंप्लिसिटी। या फिर ड्रीमी परफेक्शन, या वो कोई सपना देख रहा था कि सपने में वो कुछ ऐसा कर रहा था। तो क्या था उसका, तो वो क्या था, आइडियलाइज्ड सेंटिमेंटलिटी। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट का बी। Come to the question number 2. The third level refers to the third level at the Grand Central Station as a metaphor. Which of the following would not be an appropriate explanation of the title? क्या कह रहा है कि चैप्टर का नाम द थर्ड लेवल रेफर्स टू द थर्ड लेवल। जो चैप्टर का नाम है थर्ड लेवल, वो थर्ड लेवल को रेफर करता है। तो हमें बताओ कि इनमें से एज ए मेटाफोर जिसका ठीक से एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो 4 पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं, एक बार आप पढ़ेंगे, देखेंगे कि कौन सा ठीक है या नहीं। नंबर 1 है द कन्वर्जेंस ऑफ रियलिटी एंड फैंटेसी। फैंटेसी होता है सपने में जैसे देखना, कन्वर्जेंस यानी कि सच्चाई का और सपने का। दूसरा क्या है, द ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट। तो ए और बी दोनों ही अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइटल है एज ए मेटाफॉर। तीसरा है द ऑप्रेसिव मोनोटोनी ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो जो आज की ज़माने की भागदौड़ को लेकर के जो पसंद नहीं है आपको, मोनोटोनी यानी कि एक जैसा, एक रास्ता, उसमें कोई अलग तरीके का रंग नहीं है। नीड फॉर एन ऑल्टरनेट ट्रेन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो कौन सा लगता है आपको, ये क्या था, द ऑप्रेसिव मोनोटोनी ऑफ मॉडर्न लाइफ। जो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाउ वुड यू डिस्क्राइब चार्ली। चार्ली को आपने एक कैरेक्टर को पढ़ा, उसके बारे में आप क्या बोल सकते हो। क्या वो कंफ्यूज था, हैप्पी गो लकी था, कि हमेशा ही उसके साथ अच्छा होता रहता था इसलिए सब उसको हैप्पी गो लकी बोलते थे, या फिर वो एस्केपिस्ट था कि भाग रहा था मतलब, और एडवेंचरस था, कुछ एडवेंचर करना चाहता था, कुछ नए नए काम करता था। सी में क्या है, इमेजिनेटिव था, नॉस्टैल्जिक था, नॉस्टैल्जिक का मीनिंग मैंने भी बताया। और डी है फ्रेंडली था और रिस्पॉन्सिबल था। कौन सा आंसर आपको लगता है, कंफ्यूज था, हैप्पी गो लकी था, नहीं, ठीक है, एस्केपिस्ट था, एडवेंचरस था, एडवेंचर तो कर नहीं रहा था वो कोई, तो फ्रेंडली था, रिस्पॉन्सिबल था, ये भी नहीं, तो क्या बचा, इमेजिनेटिव था, नॉस्टैल्जिक था, वो अपने पुराने टाइम को याद कर करके उस सपने को देख करके खुश होता था, उसमें खो जाता था, और इमेजिनेशन उसकी बहुत अच्छी थी, तभी तो उसे थर्ड लेवल दिखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी को पढ़ के हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो अगेन देयर आर द 4 आंसर्स, इसमें से आपको एक करेक्ट चुनना है। नंबर 1 है रियलिटी इज इंडीड स्ट्रेंजर देन फिक्शन। हाँ जी। नंबर 2 है विथ ऑल इट्स वरीज मॉडर्न लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। नंबर 3 है द पास्ट इज अनडाउटेबली बेटर देन द प्रेजेंट। नंबर 4 है इमेजिनेशन माइट बी द ओनली ग्रेट एस्केप। क्वेश्चन को पढ़ करके, चैप्टर को पढ़ करके आपको कौन सा आंसर ठीक लगता है। क्या जो सच्चाई है
वो रियलिटी इज इंडीड स्ट्रॉन्गर देन फिक्शन। फिक्शन क्या होता है, जब आप कुछ सोच लेते हो कि रियलिटी उससे ज़्यादा अलग होती है। नंबर 2 है विद ऑल इट्स वरीज मॉडर्न लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। सारी चिंताओं को देख करके कि मॉडर्न लाइफ जो है रहने लायक नहीं है। ये होता आंसर। पढ़ करके आप ऐसा बोलोगे, या फिर कहोगे द पास्ट इज अनडाउटेडली बेटर देन द प्रेजेंट, कि पुराना ज़माना अच्छा था आज के समय से। चौथा है इमेजिनेशन माइट बी द ओनली ग्रेट एस्केप, कि जब हम दुखी होते हैं तो हम सोच करके इमेजिन करके ही उससे बाहर निकल पाते हैं। यही एक माइट बी द हो सकता है भागने का, उससे बचने का, उस समस्या से निकलने का एक तरीका। विच वन इज करेक्ट? कैन यू टेल मी? 4th वन इज करेक्ट कि इमेजिनेशन, जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हम किसी चीज़ को इमेजिन कर लेते हैं, किसी पुरानी बात को याद कर लेते हैं, कुछ भी हम इमेजिन कर सकते हैं और हम अपनी उस समस्या से कुछ समय के लिए बाहर आ जाते हैं। तो इमेजिनेशन हो सकता है, हमेशा नहीं, माइट बी। इमेजिनेशन माइट बी द ओनली ग्रेट एस्केप। तो इसका आंसर है फर्स्ट का डी। ठीक है, तो आप देख लो बेटा, हमेशा क्वेश्चन इतने आसान नहीं आएंगे। जैसे आज ही क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया कि आपको पता लग गया होगा कितने नंबर आए आपके, तो अपने नंबर अपनी कॉपी में लगाएं, कितने नंबर आए और चैप्टर को दोबारा से पढ़ें। ठीक है, आज की क्लास में हम फिर से एक टेस्ट ले रहे हैं चैप्टर 3rd लेवल से। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। हमेशा की तरह आप इस टेस्ट को देंगे, अपने मार्क्स लगाएंगे और देखेंगे आपके कितने नंबर आए। और साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि जो करेक्ट आंसर है उसको आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लर्न करें, ताकि वो कभी दोबारा आए या उस फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आए तो आप उसको आंसर कर पाएँ। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट काइंड ऑफ अपीयरेंस पीपल हैड एट 3rd लेवल एंड व्हाई डिड द क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मनी? 3rd लेवल पर लोग कैसे दिख रहे थे और जो क्लर्क था उसने पैसे लेने से क्यों मना कर दिया था? तो नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। अगर आपने चैप्टर को ध्यान से सुना है, रीड किया है, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो। तो आंसर है नंबर 1 फनी। कैसे दिख रहे थे लोग वहाँ पर? फनी, क्योंकि उन्होंने अलग से कपड़े पहने हुए थे, तो हमारे चार्ली को लग रहा था बहुत फनी, क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी, दाढ़ी थी। दूसरा क्वेश्चन था, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए कि लोग कैसे दिख रहे थे, तो इसके लिए एक ही वर्ड का यूज किया है, केवल फनी। तो हम देख रहे हैं सब में फनी है, 2 में फनी है। सी में आ रहा है वियर्ड, डी में आ रहा है वियर्ड। तो वियर्ड यानी कि अजीब से, जो आपको बिल्कुल ही अलग लगे, लेकिन उनके कपड़े उसको कैसे लग रहे थे? फनी। तो इसका मतलब ए और बी में से कोई आंसर होना चाहिए। क्लर्क रिफ्यूज टू, पहले को अगर हम देखें, फनी एंड क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मनी बिकॉज इट वॉज करेंसी ऑफ मॉडर्न टाइम। तो जब चार्ली टिकट के लिए उसको पैसे देने लगता है तो उसके पास कौन से पैसे थे? आज की करेंसी। जब वो टिकट खरीद रहा है और वहाँ क्लर्क कब का बैठा था? 1894 का, वो उसके पास वो वाली करेंसी थी, तो वो करेंसी देख करके पहचान नहीं पा रहा था तो कौन सी करेंसी थी उसके पास? मॉडर्न टाइम की। इसलिए करेंसी मैच नहीं कर रही थी, उसके नोट्स मैच नहीं कर रहे थे, तो उसने मना कर दिया। आपको आंसर मिल गया है, तो आंसर हो गया फर्स्ट का ए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब चार्लीज विजन ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स लाइफ एंड टाइम? चार्ली का विजन अपने ग्रैंडफादर के लिए, जैसे उनके ग्रैंडफादर की लाइफ थी और टाइम था, उसके हिसाब से चार्ली का विजन क्या था? तो ये क्वेश्चन हम पहले भी एक बार कर चुके हैं। जल्दी से अब आपको ये देखना है कि क्या आपको ये याद था, नहीं याद था, तो सारे वीडियोस दोबारा से देखिए, लर्न कीजिए चैप्टर को। तो इसका आंसर है सेकंड का बी। ठीक है, आइडियलाइज्ड सेंटिमेंटलिटी, ये हम समझ चुके हैं अच्छे से पहले वीडियो में। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। व्हाई वाज लूसा वरीड? लूसा क्यों वरीड थी? उसे क्यों डर लग रहा था? लूसा वाज वरीड, यहाँ पे ई और आएगा, तो लूसा वाज वरीड क्यों डर थी? जब चार्ली ने उसे बताया उस इंसिडेंट के बारे में, तो 3rd लेवल के बारे में, और वहाँ पर क्या क्या हुआ, तो वो थोड़ा डर गई। तो क्या आंसर आएगा? नोइंग द इंसिडेंट ऑफ 3rd लेवल, कि ऐसा तो 3rd लेवल कोई कुछ है नहीं, और चार्ली क्या देख करके आया है, तो वो थोड़ा घबरा गई थी। Come to the question number 4. Why does Charlie want to visit गेल्सबर्ग? वो गेल्सबर्ग क्यों जाना चाहता था? अब हम इसको बार बार कर चुके हैं, तो हमें पता है
कि जो वरीज थी, जो उसको फियर था, जो डर था, उनसे भागने के लिए, उनसे वो एस्केप करने के लिए वहाँ जाना चाहता था। तो फोर्थ का हो गया ए, टू एस्केप फ्रॉम द ट्रबलसम वर्ल्ड। तो जिसने सही लगाया है उसका 1 नंबर आ गया। बाकी के आप देखो तो एंजॉय करने के लिए, ब्यूटीफुल लैंडस्केप देखने के लिए, ओल्ड फ्रेंड से मिलने के लिए ये सब नहीं था। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर? फर्स्ट डे कवर हमने देखा था, अगर आपको याद होगा तो एक खाली एनवलप में जो नया टिकट आता था उसके ऊपर वो टिकट लगा करके खुद को ही ईमेल कर देते थे, ठीक है। तो उस पर उसकी स्टैंप आ जाती थी पोस्ट ऑफिस की, ईमेल की, तो उससे पता लगता था कि आपने सबसे पहले खरीदा। और उस एनवलप के अंदर आप एक खाली पेपर डालते थे, ठीक है, और जब अपने ही एड्रेस पे मेल करते थे और उसको कभी खोलते भी नहीं थे कि उसके अंदर क्या है। तो क्या है, आप इसमें से ढूंढ लेते हैं आंसर फटाफट, अगर हमें ये बात पता है तो। अ न्यू स्टैम्प गेट्स द पोस्ट मार्क एंड डेट, मिल गया आंसर आपको। अब देखो अगर आपको पता है तो आपका टाइम बच जाता है, आप 1 सेकेंड के अंदर ही आंसर कर लेते हो। लेकिन याद रहे, ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं आना, आपको बाकी भी एक बार पढ़ के देखने हैं, ठीक है। कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना, जल्दी से हम इसको स्क्रॉल कर लेंगे, देख लेंगे कि जो हमने आंसर मार्क किया है वो ठीक है। 5th का आंसर हो गया ए। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, हु हैड सेंट दैट फर्स्ट डे कवर एंड व्हेन? किसने भेजा था फर्स्ट डे कवर? किसने भेजा था? जो स्टैम्प थी 1894 की। तो फर्स्ट डे कवर सैम ने भेजा था 1894 में, तो इसका आंसर हो गया डी। तो बच्चों 6 का आंसर हो गया डी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज सैम लेटर टू चार्ली रिप्रेजेंट? जो सैम ने लेटर भेजा था चार्ली को, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आंसर को आप लर्न कर लोगे एज इट इज। ए ब्लेंड होता है एक मिक्सचर, कोई मिक्स किया हुआ था, यानी कि ए ब्लेंड। सेकेंड है एक्सेप्टेंस टू विजिट। थर्ड है प्रूफ ऑफ हिज फैंटेसी, अ ब्लेंड ऑफ रियलिटी एंड फैंटेसी। फैंटेसी यानी कि जो उसकी इमेजिनेशन थी, जो कल्पना थी, उसको उसने रियलिटी के साथ मिक्स किया हुआ था, तो इसलिए हो गया 7th का डी। ओके, तो चलिए, व्हाट डिड द लेटर स्टेट? लेटर हमें क्या बता रहा था? तो क्या बता रहा था हमें लेटर? Third level do exist and Charlie was advised to keep looking at this worth seeing place. उसमें लिखा हुआ था, सैम बार बार कह रहा था कि 3rd लेवल है और तुम उसको ढूंढो जब तक तुम्हें वो मिलता नहीं। तो सीधा आंसर हो गया, ठीक है। जब आपको सीधा आंसर मिलता है तो बस बाकी एक बार चेक करने होते हैं। तो आंसर हो गया 8th का सी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज सैम्स लेटर टेस्टिमनी तो इन द लेसन प्रूविंग? क्या प्रूव कर रहा था वो लेटर? क्या बता रहा था? नंबर 1, हिज एक्सेप्टेंस टू ट्रेवल, हिज रिफ्यूजल टू ट्रेवल, सैम accompany चार्लीज, या फिर चार्लीज टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म फ्रॉम द रियलिटी। तो ये हम बार बार पढ़ चुके हैं कि चार्ली की ये टेंडेंसी थी डर करके चीजों से भागना और कुछ भी इमेजिन करना। तो आंसर हो गया चार्लीज टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म फ्रॉम द रियलिटी। 9th का हो गया डी। Come to the question number 10. The genre of the lesson, the 3rd level is, क्या था उसका? फैंटेसी थी, ट्रेजेडी थी, हिस्टोरिकल फिक्शन था या साइंस फिक्शन था? क्या इसका होगा? क्या था? तो बेटा ये था साइंस फिक्शन ऑफ ट्रैवल, तो आंसर हो गया ए। Come to the question number 11. चार्ली वाइफ was, ये तो सबको पता होगा, लीसा था क्या? नहीं, क्या नाम था? लीसा। जानबूझ के ऐसा दिया गया कि जैसे आप बोलो तो कंफ्यूज हो जाओ, है ना। तो आपको स्पेलिंग लर्न करनी है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12. सैम वॉज इन्वाइटेड डैश पार्टी अकॉर्डिंग टू, कौन सी पार्टी उसने, किसके लिए वो इन्वाइटेड था? कॉफी के लिए, टी के लिए, बैचलर्स पार्टी थी या फर्स्ट डे कवर की पार्टी थी? सैम वॉज इन्वाइटेड डैश पार्टी अकॉर्डिंग टू द लेटर, उसने लेटर भेजा उसके अकॉर्डिंगली वो क्या, उसको पार्टी में क्या इनवाइट किया गया था? 11, ओके।
तो दैट्स ऑल। ये टेस्ट आपने दिया, इसमें से 10 क्वेश्चन में से आपको नंबर लगाने हैं। हियर आर 12 क्वेश्चन, तो 2 नंबर के आपको चॉइस है। डू एनी 10, कोई भी 10 करो और जितने नंबर आए उसको कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। और अगर नहीं आते तो चैप्टर्स को फिर से रीड करो, पूरी वीडियो को ध्यान से सुनो कि कहाँ पर आपकी गलती हो रही है। ओके प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छे से समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और बाकी MCQs भी सीखें। पेपर में ये क्वेश्चन किस तरीके से आए, तो एक पैसेज पेपर में दिया होगा जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। तो पैसेज लिखा हुआ है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन है, पैसेज आपका शुरू होता है समटाइम्स आई थिंक से लिख करके अबाउट दैट आइडिया, ठीक है। पहला क्वेश्चन आ रहा है, द अबव एक्सट्रैक्ट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो अबव एक्सट्रैक्ट है किसका एग्जाम्पल नहीं है। तो पूरे चैप्टर में स्पेशली इस पैसेज में जो बात की है ऑथर ने, यानी कि जो स्पीकर ने बात की है, और स्पीकर यहाँ पे कौन है, चार्ली, और उसने क्या बात की है, एनालॉजी की। एनालॉजी मीन्स तुलना करना, वो पास्ट टाइम को आज के टाइम से कंपेयर कर रहा है, इमेजरी की बात कर रहा है, ठीक है। इमेजरी की बात मतलब कुछ इमेजिन कर रहा है, ठीक है। तीसरा जो है मेटाफोर, मेटाफोर भी तुलना होती है। क्या नहीं बात कर रहा, एलिगरी, एलिगरी की बात नहीं कर रहा, यानी कि कोई प्रेम प्रसंग, कोई स्पेशल कहानी कथा की वो यहाँ पे बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा था, नॉट, तो 3 तो उसमें है, क्या नहीं है, एलिगरी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से ये भी हो गया कि कोई भी पैसेज आए तो आपको 3rd लेवल में किसकी बात की गई है, एनालॉजी की, मेटाफोर की और इमेजरी की, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेने हैं 3। जरूरी नहीं है इसी आरटीसी में आए, किसी और आरटीसी में भी इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 3 वर्ड आपको याद कर लेने हैं और इसके आगे क्रॉस लगा देने हैं, ठीक है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, चार्लीज decided not to tell his psychiatrist friend about his idea। चार्ली ने सोचा कि वो अपने आइडिया को अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताएगा। तो चूज द ऑप्शन दैट रिफ्लेक्ट द रिएक्शन चार्लीज एंटिसिपेटेड फ्रॉम हिज फ्रेंड। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटिसिपेटेड, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि वोकैब इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं दे रही हूँ उसको आप एक रफ पेपर लिखो, हिंदी इंग्लिश जैसे भी लिखना चाहते हो, उस वर्ड के मीनिंग लिखो और बार बार रिवाइज करो। एंटिसिपेटेड का मतलब होता है जब हम कोई बात अपने फ्रेंड को बताते हैं तो हमें पता होता है इसको मैं ऐसे कहूँगी ना तो ये ऐसे रिएक्ट करेंगे, ये जवाब मुझे मिलेगा। होता है बहुत बार ऐसा, होता है ना ऐसा कि जब हम तो कुछ बातें ये सोच करके कि मैं ऐसे बोलूँगी ना तो मेरे ऊपर हंसेगी, तो हम उसको वो बात बताते ही नहीं है, उसको वो बात छिपाते हैं। तो देखते हैं क्या कौन सी ऐसी बात थी, क्या सोच के चार्ली ने डिसाइड किया कि वो अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को ये बात नहीं बताए। तो बच्चों ये कौन सी बात थी, आप देख रहे हैं जो पैसेज आपको दिया है इसमें एक लॉन्ग टनल की बात की गई है। तो उसने कहा ये बात उसने अपने फ्रेंड को नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा, अब इसने थोड़े से कारण दिए, अब मुझे सोच के बताना। दैट्स सच अ लवली कंपैरिजन, व्हाई डोंट यू बिकम अ राइटर। कि तुमने देखो कितना अच्छा कंपैरिजन लिखा है पास्ट और करंट टाइम में, तो तुम राइटर क्यों नहीं बन जाते। क्या उसका फ्रेंड ऐसे बोलेगा, या बी पार्ट है इसका, ऑन चार्ली it is so sad to see your desperation to run away, so very sad। क्या ये हो सकता है, नहीं। maybe that's how you entered the 3rd level, who would have thought है। डी क्या हुआ, you need help, तुम्हें ज़रूरत है my raving friend। raving friend का मतलब होता है कि एक ही बात पे स्ट्रेस देके बोलना, किसी बात को ना मानना कि मैं 3rd लेवल है, वो बार बार यही बोल रहा था ना, तो इसलिए उसने बोला my raving friend, you are way too invested in this crazy thought। केवल तुम ही ऐसा सोच सकते हो। तो आंसर हो गया सेकंड का बी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। लुक एट द गिवन इमेज दैट लिस्ट सम ऑफ द वेज इन विच द सिंबॉलिज्म ऑफ अ ट्री इज एम्प्लॉयड। तो हम इसको देखें कि कैसे उसने इसको सिंबॉलिज्म की तरह यूज किया है, कैसे किया है। अब आपको आंसर बताना है, नीचे 4 आंसर दिए हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिप्रेजेंट एन एग्जाम्पल एज यूज्ड बाय चार्ली इन द अबव एक्सट्रैक्ट। इनमें से कौन सा
एक रिप्रेजेंट कर रहा है ट्री को। ट्री से उसने किसको रिप्रेजेंट किया है, क्या बताना चाह रहा है। तो पहला है स्टे ग्राउंडेड एज द ट्रेन स्टेशन इज अंडरग्राउंड, क्या उसने ऐसा बोला था। दूसरा है कनेक्ट विद योर रूट्स एज ही डिजायर्स टू गो बैक टू हिज पास्ट। कनेक्ट योर रूट्स, ये भी कुछ नहीं था ट्री के लिए। वो क्या कह रहा था कि जो थर्ड लेवल है ऐसे फैलता जा रहा है, कभी किसी कॉरिडोर पे खुल जाता है, कभी किसी स्ट्रीट पे खुल जाता है। तो एंजॉय द व्यू एज द स्टेशन लीड्स टू ऑल द टूरिस्ट साइट ऑफ द सिटी। तो क्या था, कीप ग्रोइंग एज द स्टेशन कीप्स रेनोवेटिंग एंड एक्सपेंडिंग। बिल्कुल पेड़ की तरह बढ़ता जा रहा है, ऐसे लग रहा है एज द स्टेशन कीप्स रेनोवेटिंग एंड एक्सपेंडिंग। ये उसने बताया था। तो आंसर क्या हो गया, थर्ड का डी। ओके, ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4, द इडियम फीलिंग इट्स वे। पैराग्राफ में यूज किया गया है ये इडियम, फीलिंग इट्स वे इम्प्लाइज डैश मूवमेंट। कौन से मूवमेंट को इम्प्लाई करता है, दिखाता है। सर्कुलर गोल गोल, डिसऑर्गेनाइज्ड कभी जिगजैग या स्विफ्ट, और या फिर टेंटेटिव। कैसा मूवमेंट है। तो फीलिंग इट्स वे का मतलब होता है कि धीरे धीरे संभल कर, सहारा लेकर अपनी इमेजिनेशन में किसी काम के लिए आगे बढ़ना। ठीक है, तो क्या था इसमें, कौन सा आ सकता है। क्या थर्ड लेवल था, नहीं। वो सोच ही तो रहा था, अपने विचारों में ही तो जा रहा था आगे संभल संभल करके। तभी उसको लग रहा था कि ये एक बरगद के पेड़ की शाखाओं की तरह फैल रहा है और हो सकता है ये पूरे अंडरग्राउंड सिटी के नीचे से चला जाए। तो क्या है ये, फीलिंग इट्स वे। कौन सा मूवमेंट है ये, टेंटेटिव। ठीक है, परमानेंट नहीं है, कैसा है, टेंटेटिव। तो टेंटेटिव मूवमेंट, इसका आंसर हो गया फोर्थ का बी। नाउ कम टू द पैसेज नंबर 2। आपकी बुक विस्तार से थर्ड लेवल से पैसेज नंबर 2 है। हैव यू एवर बीन देयर, इट इज अ वंडरफुल टाउन स्टिल। ठीक है, क्या तुम कभी यहाँ पे गए हो। तो जो पहला ही क्वेश्चन होता है, जैसे मैंने आपको बताया है, पैरे को पढ़ना है, थोड़ा सा पहचानना है कि ये कौन से चैप्टर में से है। तो इसमें से हम कीवर्ड्स देख लेते हैं। वंडरफुल टाउन, बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, ट्रेमेंडस ट्रीज, 1894। सबसे बड़ी पहचान हमें मिल गई 1894, यानी कि 1894 ईयर दिया हुआ है। तो ये किसमें से आ गया, थर्ड लेवल। अब आपको चैप्टर समझ में आ गया, तो हम आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, हु डज यू रेफर्स टू। यहाँ पे दिया है हैव यू एवर बीन देयर। तो यू किसको दिखा रहा है, क्या ये चार्ली है, क्या ये साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है सैम, या फिर चार्लीज वाइफ है लूसा। क्या नाम था चार्लीज वाइफ का, लूसा। और या फिर द रीडर, कौन है ये, अपनी में मार्क करिए और चेक करिए कौन है। तो ये पूछ रहा है हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी वहां गए हैं। रीडर, क्योंकि मैं आपसे पूछ रही हूँ हैव यू एवर बीन देयर, तो आप कौन है, लिसनर, रीडर। यहाँ पर क्या दिया है, पढ़ने वाला, है ना, जो मतलब सुन रहा है, उससे बात कर रहा है। तो आंसर हो गया 1 का सी। तो अगर आपका नंबर, अगर आपने ठीक लिखा है यू गॉट 1 मार्क, अगर आपने नहीं लिखा तो कितने नंबर मिले, 0। तो लगा लेंगे आप। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द सोसाइटी रिप्रेजेंटेड इन द अबव एक्सट्रैक्ट। तो हमें ये ऑप्शन चुनना है कि वहाँ जो लोग बैठे थे कौन सी सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर इस मैसेज में एक लाइन आई है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो स्क्रीन पर, तो इन 1894 समर इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, द मैन स्मोकिंग सिगार्स। अपने लॉन्स में बैठे हुए थे। अब घर के अंदर लॉन किसके पास होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं। और सिगार एक महंगा आइटम है। कौन पीता है सिगार, जो बहुत रईस होते हैं, यानी कि अपर क्लास। ठीक है, तो दोनों ही बातें दिखा रहे हैं कि वहाँ पे जो सोसाइटी बैठी है वो अपर क्लास बैठी है। तो हम ढूंढ लेते हैं क्या कहीं पर अपर क्लास है। वैसे तो वो पीस लविंग भी है,
लेकिन इस पैरे के हिसाब से हमें आंसर ढूंढना है, क्योंकि चार्ली क्यों जाना चाहता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत शांति थी, है ना, बहुत हरियाली थी, बहुत ग्रीनरी थी, बहुत अच्छा, आज की तरह की भागदौड़ नहीं थी। लेकिन इस पैरे में दिखाया है कि वो सब वहाँ बैठे हैं, आराम से बातें कर रहे हैं, गपशप मार रहे हैं, बहुत प्यार से, बहुत धीरे धीरे सिगार पी रहे हैं, और उनके घरों के आगे बड़े बड़े लॉन हैं जिसमें वो बैठे हैं। तो कैसे हो गए वो, कौन सा आंसर आ रहा है, ऑर्थोडॉक्स एंड अनऑर्थोडॉक्स। तो आंसर हो गया 1 का सी। ठीक है, तो कंफर्टेबल, एंशियंट यानी कि पुराने टाइप के लोग, बहुत ही पुराने, इसमें आपका आंसर हो गया सी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। इमेजिन दैट द सिटी ऑफ गेल्सबर्ग इज होस्टिंग अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस एंड वर्कशॉप्स। सोच के चलो कि जो गेल्सबर्ग है वहाँ पर कुछ कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, कुछ वर्कशॉप हो रही है, ठीक है, कुछ लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ मीटिंग हो रही है, कुछ डिस्कशन हो रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप्स आर यू लीस्ट लाइकली टू फाइंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ गेल्सबर्ग गिवन इन द अबव टेक्स्ट। इनमें से जो 4 बातें हैं, इनमें से कौन सी बात में दिखाई देता है जो ऊपर वाले पैसेज में दिया हुआ है। तो 4 जो बातें हैं वो कौन कौन सी है। नंबर 1, गॉर्जियस गेल्सबर्ग, बहुत सुंदर सा गेल्सबर्ग, आर्चिंग द टूरिस्ट पैराडाइज। नंबर 2, वेलकम टू द होम यू डिजर्व, गेल्सबर्ग थिएटर्स, रीइमेजिनिंग ऑफ वॉरलेस फ्यूचर, टेक्नोलॉजी फॉर पीस। और 4th है द वुमेन क्वेश्चन, द वर्ड ऑफ वुमेन एट होम। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा है। तो क्या है, एक तरह से जो हम देख रहे हैं कि क्या कर रहा था इसमें, चार्ली ये बता रहा था कि क्या तुम वहाँ गए हो कि गेल्सबर्ग ऐसा है। क्या था ये, रीइमेजिंग, है ना, क्या है, रीइमेजिंग और वॉरलेस फ्यूचर, क्योंकि वो चाहता था जहाँ वो रहता है सिटी में वहाँ बार बार वॉर होती है, बहुत भागदौड़ है, उसको ये ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती थी। तो वो क्या इमेजिन कर रहा था, रीइमेजिंग है वॉरलेस फ्यूचर, टेक्नोलॉजी फॉर पीस, वो उसको ढूंढ रहा था। तो आंसर हो गया 1 का 3rd का सी। कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 4, tremendous trees whose branches meet overhead and roofs the streets। तो क्या क्वेश्चन है कि ट्रिमेंडस, बहुत बड़ा सा पेड़ जिसकी ब्रांचेस बड़ी हो करके ऐसे आपस में मिल करके ऐसा एक शेड बना लेती है, ऐसे बना लेती है, रूफ टाइप बना लेती है, जहाँ पे ज़्यादा पेड़ होते हैं तो ऐसे बन जाता है। तो ये किसको दिखाता है, इज नॉट एन एग्जाम्पल हो, किसका एग्जाम्पल नहीं है, नोट को आपको ध्यान रखना है। तो जब ऐसे बना लेता है पेड़ तो हम क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, है ना, देख तो नहीं रहा हूँ, हम कह रहे हैं कि ऐसे ट्रिमेंडस ट्री है, ऐसे बढ़ करके एक रूफ टाइप बना लेते हैं। तो ये क्या है, क्या ये इमेजरी है, हाँ, लेकिन हमें तो नॉट ढूंढना है ना, तो यानी कि जिसमें फर्स्ट नहीं है। अब नीचे के 4 ऑप्शन दिए हैं, तो जिसमें फर्स्ट है वो तो ट्रू हो गया, हमें क्या ढूंढना है, नॉट। तो फर्स्ट वाले ये 2 ऑप्शन तो गए, आप 3rd और 4th में से एक आंसर हो सकता है। अब हम आगे ढूंढते हैं। एलिट्रेशन है ये, बताओगे, मुझे नहीं पता क्या सही है और क्या गलत है। क्या ये मेटाफोर है, नहीं। और इसमें क्या है, ट्रिमेंडस ट्री, ट्रिमेंडस ट्री में अगर हम देखें तो दोनों में टी आ रहा है, टी टी। जब इन्हीं 2 वर्ड्स में लगातार एक ही कॉन्सोनेंट आता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। तो ये एलिट्रेशन भी हो गया, यानी कि जिसमें 3 है वो भी आंसर नहीं है, तो इसमें 3 है। पहला चला गया क्योंकि इमेजरी था इसमें, दूसरे में भी इमेजरी था, तीसरे में एलिट्रेशन है, दोनों की बातें पैसेज में की गई हैं। तो अगर हमें नहीं भी आता तो कौन सा ऑप्शन बचा है, केवल 4। तो 4 में क्या है, 2। तो इस पैसेज में क्या नहीं किया गया, मेटाफोर नहीं किया गया और एन एक्रोनिज्म नहीं बताया। तो ये था पैसेज, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, लिखेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि आपके कितने नंबर आए इस टेस्ट में, ठीक है। तो होप की वीडियो हेल्पफुल रहेगी, आपके लिए बहुत पेपर में काम आएगी। और गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम फिर से कर रहे हैं लेसन द 3rd लेवल। कौन सी बुक से है ये, विस्तास बुक से है। और जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सब MCQs फॉर्म में है, जैसे कि टर्म 1 सिलेबस में आएंगे। आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ना है, पहले टेस्ट देना है
और फिर वीडियो सुन करके चेक करना है और जो भी स्कोर आए उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सेंड कर चुकी हूँ मैं। देखते हैं आपके कितने नंबर आते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल। तो ऑथर कौन है ये आपको लर्न होना चाहिए। तो आपको मालूम है जैक फिलिप, ठीक है। अगर आपका सही है तो 1 नंबर दे दीजिए और नहीं तो 0 लगा दीजिए और इसको लर्न कर लीजिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन। अब देखिए इसमें हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ा। अगर हमें याद था तो जल्दी से हमें 1 नंबर मिल गया 1 सेकंड के अंदर। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो बिल्कुल डायरेक्ट होंगे, जो हमारे पेपर का टाइम बचाएंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए बार बार मैं कह रही हूँ कि कीवर्ड्स, चैप्टर का नाम, ऑथर का नाम और वोकैब यानी कि वर्ड मीनिंग अच्छे से लर्न कीजिए, ठीक है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन। तो चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है। अब इसमें थीम बताने के लिए आपको पहले ऑप्शंस देखने पड़ेंगे और इसके बाद आप सोचेंगे कि कौन सा ठीक आंसर है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म बिकॉज ऑफ द हार्श रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट। ह्यूमन टेंडेंसी यानी कि मनुष्य की क्या आदत है भागने की, क्योंकि जब हमारे पास मुश्किल आती है तो हम भागने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, टाइम ट्रैवलिंग। नंबर 3, थ्योरी ऑफ एस्केपिज्म। नंबर 4, अ डायलॉग बिटवीन अ पेशेंट एंड अ साइकेट्रिस्ट। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा है? आपको लगेगा टाइम ट्रैवलिंग भी हो सकता है क्योंकि वो कौन से टाइम में चला गया था? पुराने टाइम में चला गया था, अपनी दुनिया में, अपनी इमेजिनेशन में। तो टाइम ट्रैवलिंग है। या फिर इसके लिए ये थीम बेटर है कि जब भी मुश्किल आती है तो हम कोशिश करते हैं भागने की, तो यही बेटर है, ठीक है। तो कंफ्यूज करेंगे आपको क्वेश्चंस, आपको ध्यान रखना है कि कौन से आंसर पे टिक किया जाए। तो अगर आपने टिक लगाया है तो 1 नंबर फिर से आपको मिल गया, नहीं तो 0। वेरी नाइस। कुछ बच्चों को 2 नंबर मिल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द स्टोरी बिगिन। स्टोरी कैसे शुरू होती है? इन अ जोवियल मैनर यानी कि हंसी खुशी के साथ, मजाक के साथ शुरू होती है। नंबर 2 आपका है इन एन एग्रेसिव मैनर। एग्रेसिव मतलब कहते हैं थोड़ा सा गुस्सा या किसी उसमें शुरू होती है। नंबर 3 ऑन अ हैप्पी नोट, खुशी के साथ शुरू होती है। या फिर इन अ सीरियस मैनर, कैसे शुरू होती है? इन अ सीरियस मैनर, क्योंकि शुरू में ही वो स्वीयर ले रहा होता है, शपथ ले रहा होता है। जो वहाँ के प्रेसिडेंट्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हम 4 रेलवे स्टेशन के जो हेड होते हैं सभी मिलके कि हम शपथ कहते हैं, हम सच बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि केवल 2 ही लेवल है। लेकिन चार्ली जो हमारा है यहाँ पर वो क्या कहता है, कितने लेवल हैं? 3 है। तो कैसी मैनर में शुरू होती है ये? ऑनर इन अ सीरियस मैनर। तो कोई कह रहा है 3 और कोई कह रहा है 2। हो गया ना थोड़ा सा सीरियस इशू। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द थर्ड लेवल सिग्निफाई। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि राइटर कौन है, थर्ड लेवल किसको सिग्निफाई करता है, थीम क्या है, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 2 तरह से आपका क्वेश्चन आता है, एक तो आरटीसी आती है जैसे मैं आपको बार बार बता रही हूँ, और एक आते हैं सीधी क्वेश्चन आंसर। तो चलिए देखते हैं कि क्या इसका ये थर्ड लेवल किसको सिग्निफाई करता है। अगेन थोड़ा सा रेपिटेशन है क्वेश्चन में। नंबर 1, a human tendency to escape from the harsh realities of the present to the past happy time। तो हमको मिल गया, बाकी हम पढ़ के देख सकते हैं कोई और है या नहीं। अभी हमने थीम में यही बात की थी ना, तो ये इसको ही सिग्निफाई कर रहा है। चलिए चेक भी कर लेते हैं एक बार। इसका बी पार्ट दिया है, अ थर्ड वे ऑन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, अ थर्ड गेट ऑन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो गेट तो सिग्निफाई नहीं करेगा और ना ही किसी रास्ते को सिग्निफाई कर रहा है। नन ऑफ द अबव, तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो कई बार आपको जब डायरेक्ट था तो आपने टिक कर दिया, कई बार आपको कंफ्यूजन है तो जो नहीं हो रहा हम उसको हटाते जाते हैं और फिर अपना आंसर ढूंढ सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल क्या था? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं व्हाट वाज द थर्ड लेवल में। अ थर्ड टायर ऑन द स्टेशन, a third story on the station, an imaginary discovery of the narrator's mind। narrator होता है जो स्पीकर होता है, जो बोल रहा है,
ठीक है, एंड नन ऑफ द अबव। तो जैसे कि मैंने बताया नन ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। एंड इमेजिनरी डिस्कवरी ऑफ द नरेटर्स माइंड, क्योंकि वो जो उसके टाइम में जो वॉर्स थे, जो फियर थे, जो वरीज थी, उनसे वो भागना चाहता था एक तरह से। तो ये उसने एक स्टोरी उसके माइंड में डेवलप हो रही थी। तो आंसर आपको मिल गया। दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। अ थर्ड टायर ऑन द स्टेशन, नहीं, क्योंकि पहले ही बोला है कि 2 ही तल थे। ए थर्ड स्टोरी ऑन द स्टेशन, ठीक है, कि तीसरी स्टोरी थी, ये भी नहीं। तो आपका आंसर हो गया 5th का सी पर। मार्क्स आप अपने लगाते जाएं और कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई वाज द नरेटर सीइंग दिस थर्ड लेवल, कि नरेटर ने इस थर्ड लेवल को क्यों देखा। वाई वाज द नरेटर, क्यों देखा उसने। देर आर द 4 ऑप्शंस अगेन। नंबर 1, एज अ विश टू विजिट गेल्सबर्ग, वो गेल्सबर्ग घूमना चाहता था। नंबर 2, वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मिलना चाहता था। या फिर वांटेड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से छुट्टी लेना चाहता था। या फिर एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इन हिज माइंड, बहुत ही क्लियर कट आंसर है, क्योंकि उसको एंग्जाइटी हो रही थी, स्ट्रेस था उसके माइंड में, तो इसलिए वो क्या करना चाहता था, विजिट करना चाहता था, देखना चाहता था थर्ड लेवल को। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल, कैसे गया चार्ली थर्ड लेवल पर, कैसे पहुंचा। तो कैसे पहुंचा था, इन हिज फैंटेसी ही टेक्स अ सबवे और ए कॉरिडोर फास्टर देन अ बस। तो अपनी काल्पनिक दुनिया में, अपनी सपनों की दुनिया में उसने एक कॉरिडोर ले लिया। एक फैंटेसी होता है जिसे हम सोच लेते हैं, अपनी एक कल्पना कर लेते हैं, तो उसने एक रास्ता ले लिया, एक सबवे लिया। सबवे होता है ना, सबवे जो यहाँ पे यूज किया गया था ट्रेन्स के लिए यूज किया था, है ना। वैसे हम सबवे ऐसे भी बोलते हैं, जो अंडरपास बना होता है उसको भी हम एक रास्ता बोल देते हैं सबवे। लेकिन यहाँ पर जो यूज किया गया था उस टाइम में, जो लोकल ट्रेन्स चलती थी, जो कंट्री से आगे के आसपास के एरिया तक पहुँचाती थी, उसको उसने सबवेज बोला है। तो कौन सा आंसर हो गया 12 का, ये क्वेश्चन नंबर 7 का ए। कम टू द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल, चार्ली ने थर्ड लेवल पर क्या देखा। फ्लिकरिंग गैसलाइट्स एंड पीपल विद फनी मुस्टैक्स, उसने देखा कि वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की जो गैस लाइट थी वो फ्लिकरिंग थी, और जो लोग थे उनकी जो मूंछें थी वो बड़ी अजीब थी। या फिर ब्रास स्पिटूल्स, ग्लिंट ऑफ लाइट, उसने ग्लिंट ऑफ लाइट देखी थी जब किसी ने घड़ी निकाली थी, एक अजीब सी चमक सी उसको दिखी थी। एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो बहुत ही आसान है 8th का डी। तो उसने क्या क्या देखा, ये सब आपको याद होना चाहिए हमेशा, ठीक है। जरूरी नहीं है इसमें तो तीनों आ गए, किसी में कोई एक भी पूछ लेगा, ठीक है। तो ये थे 8 क्वेश्चन, जितने भी नंबर आए आप जरूर लिखें, नोट करें। और अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो इस चैप्टर की वीडियो को फिर से देखें, रिवाइज करें इस चैप्टर को, ताकि आपके एग्जाम में फुल मार्क्स आ सके। तो वीडियो आपको आई थिंक ये हेल्पफुल रहेगी बहुत ज़्यादा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अब चलते हैं टेस्ट 2 की तरफ। फिर से कर रहे हैं चैप्टर 1 द थर्ड लेवल विस्तार बुक से, और हम प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चन की। तो बच्चों ये एक टेस्ट है, आप क्वेश्चन को देखिए, करिए, और अगर आपका आंसर ठीक है तो 1 मार्क दीजिए, और नहीं ठीक है तो आंसर को सुनिए और उसको दोबारा रीटेस्ट करिए। और जितने भी टेस्ट में आपके टोटल मार्क्स आए उसको कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स लिख दें। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वॉज चार्लीज डक ऑन द सेंट्रल स्टेशन, चार्ली सेंट्रल स्टेशन पर कहाँ पर थोड़ा जल्दी करके गया था। तो इनटू अ रूम, किसी कमरे में, इनटू एन ऑफिस, इनटू एन आर्क डोर, इनटू अ स्टोर। आर्क डोर होता है जो ऐसे बने हुए थे डोर, कहाँ से गया था, इनटू एन आर्क डोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज सैम इन द थर्ड लेवल, सैम कौन था। तो आपने चैप्टर में पढ़ा भी था, शुरू में ही पढ़ा था, लेकिन इसका खुलासा बिल्कुल लास्ट में हुआ था कि सैम कौन था। पहला क्या है, डॉक्टर एंड अ फ्रेंड ऑफ चार्ली, क्या वो एक डॉक्टर था, चार्ली का फ्रेंड था। दूसरा है टीचर एंड अ फ्रेंड ऑफ चार्ली। तीसरा है साइकेट्रिस्ट
and a friend of Charlie, and D है none of the above। तो कौन था वो? सैम कौन था? हाँ जी, क्या था? a psychiatrist and a friend of Charlie। Second, third, what is the significance of 1894 in the lesson? लेसन में 1894 की क्या सिग्निफिकेंस है? नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं। It was the past, author's parents were alive, author's childhood time, और D दिया है representing a peaceful romantic living time। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज दीजिए और यानी कि रोकिए और आंसर अपना बताइए कि इसमें क्या आंसर ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है? चार्ली वहाँ क्यों जाना चाहता था? क्योंकि वहाँ पर पीसफुल था, बहुत शांति थी, रोमांटिक लिविंग टाइप था, जो रहने सहने का तरीका था वो बहुत ही रोमांटिक था। तो आंसर हो गया डी। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट जो पार्ट है, अ प्लेजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट। दूसरा क्या है? अ प्लेजेंट विश दैट मेक्स वन टू द फ्यूचर। तीसरा है अ प्लेजेंट विश विच इंस्पायर टू वर्क, जो हमें काम करने के लिए प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है। डी पार्ट है अ प्लेजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द पास्ट, कोई ऐसी विश जो हमारे पास्ट को भुला देती है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट? तो क्या लग रहा है? अ प्लेजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट, जो हमारे आज में जो भी कोई प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो कोई ऐसा ड्रीम, कोई ऐसी विश जिसे सोच करके हम उससे बाहर निकल जाते हैं। तो आंसर हो गया 4 का A। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट अकॉर्डिंग टू द साइकियाट्रिस्ट इन द लेसन? वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट क्या था? उसके हिसाब से, साइकियाट्रिस्ट के हिसाब से इसका मतलब क्या था? तो अगेन देयर आर 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है आपके पास, चार्लीज फाइंडिंग ऑफ अ थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड रियलाइजेशन ऑफ हिज विश टू विजिट गेल्सबर्ग इलिनॉइस। तो पहला ही ऑप्शन आपको क्लियर मिल गया कि चार्ली क्या चाहता था। चार्ली ने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एक थर्ड लेवल देखा और उसका विश था कि वो गेल्सबर्ग इलिनॉइस में जाकर के विजिट करे, वहाँ पर जाए। तो आंसर हो गया 5 का A। बाकी ऑप्शंस भी देख लीजिए चेक करने के लिए कि क्या आपने ठीक आंसर दिया है। बी है इसका, चार्लीज ड्रीम वॉज फुलफिल्ड। उसने पूछा व्हाट इज, क्या था, ये नहीं पूछा कि क्या उसका ड्रीम फुलफिल हो गया था या नहीं। सी है चार्लीज एस्केपिज्म फ्रॉम रियलिटी, ये भी नहीं पूछा। उसने इसके बारे में पूछा कि इस ड्रीम का मतलब क्या है, कौन सा ये ड्रीम था। तो आंसर हो गया 5 का A। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम वेयर डिड चार्ली टर्न टू ग्रैंड सेंट्रल? तो ये तो हमें याद ही होना चाहिए, नीचे ऑप्शंस भी दिए हैं, आप देख सकते हो। कहाँ से चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की ओर मुड़ा? कहाँ से? गेल्सबर्ग से, इलिनॉइस से, ये तो प्रेजेंट में थे ही नहीं। इसके बाद है वेंडरबिल्ट एवेन्यू से या टाइम्स स्क्वायर से। तो आंसर हो गया C, वेंडरबिल्ट एवेन्यू। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच लॉबी डिड चार्ली कम आउट इन व्हेन ही गॉट इनटू अ माइल लॉन्ग टनल? जब एक बार चार्ली एक मील लंबी टनल के अंदर घुस गया तो वो कहाँ जा करके खुली थी? रूजवेल्ट होटल, टाइम्स स्क्वायर, वेंडरबिल्ट एवेन्यू या गेल्सबर्ग? कहाँ पे जाके खुली थी वो? रूजवेल्ट होटल की। ठीक है, तो ये तो हो गया वेंडरबिल्ट एवेन्यू से, तो अभी आपने पढ़ा कि वहाँ से वो स्टेशन के अंदर एंटर किया था, गेल्सबर्ग पास में था और टाइम्स स्क्वायर और 2 था, तो इसमें से आंसर है रूजवेल्ट होटल। ठीक है, तो 7 का आंसर हो गया A। कम टू द 8th। व्हाट हैपेंड व्हेन चार्लीज एंटर्ड द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? क्या हुआ था जब चार्लीज ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एंटर हुआ? जब उस पर गया तो उसने क्या क्या हुआ उसके साथ? नंबर 1, ही फाउंड अ ह्यूज ट्री लाइक स्टेशन। उसको एक स्टेशन मिला जिसे वो सोच रहा था कि एक पेड़ की तरह बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि कभी उसमें कहीं पर टनल निकल आती थी, कभी कोई कॉरिडोर निकल आता था, कभी कोई दरवाजा। दूसरा, न्यू स्टेयरकेस, कॉरिडोर्स एंड टनल्स। नंबर C, ट्रीज केप्ट
spreadly its roots throwing rooms and windows। तो कौन सा है? तीनों ही बातें इसको देखने के लिए मिली थी। तो ये क्या हो गया आंसर इसका? ऑल ऑफ दीज। तीनों ही है, इसका ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर हो गया डी। ठीक है बच्चे, तो होप की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आपको थर्ड लेवल के बारे में कुछ और नई जानकारी इसमें मिली, कुछ रिवाइज हो गई। तो अगर वीडियो हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आज फिर हम कर रहे हैं विस्तास बुक का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द थर्ड लेवल। ये एक टेस्ट है, आप इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे, सॉल्व करोगे और जितने नंबर आएंगे उनको टिक करके अपने मार्क्स दोगे। और जब अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो दोबारा से आप चैप्टर की वीडियो सुन सकते हो, अपनी बुक से रीड कर सकते हो और इस पॉइंट को लर्न कर सकते हो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। हाउ डज द स्टोरी इंटरवीव फैंटेसी एंड रियलिटी? तो कैसे इस स्टोरी को फैंटेसी यानी कि कल्पना, इमेजिनेशन से और सच्चाई के बीच में लिखा गया है? आपको कारण बताना है। हाउ डज नंबर 1 है फॉर चार्लीज टेंडेंसी टू ट्रीट हार्श रियलिटीज विद हिज इमेजिनरी। तो चार्ली की जो टेंडेंसी थी कि जो उसके साथ हार्श यानी कि बुरी बातें होती थी, जिनसे वो परेशान होता था या लाइफ में जो परेशानियां थी उनको वो अपनी इमेजिनेशन में थर्ड लेवल से लेकर के दूर करता था। या फिर इट प्रेजेंट्स इमेजिनेशन, ये केवल इमेजिनेशन को दिखाती है। नंबर 3 इसका सी पार्ट है इमेजिनेशन हैपन्स ऑन सेंट्रल स्टेशन। एंड लास्ट पार्ट है इसका ऑल ऑफ नन ऑफ द अबव। तो कौन सा है? फर्स्ट का ए पार्ट, क्योंकि केवल इमेजिनेशन की बात नहीं है, बीच में हमें चैप्टर में लाइनें बताई गई हैं जिससे हमें पता लगता है जो फियर था, जो वार था, जो वरीज थी, उसकी वजह से उसकी इमेजिनेशन, वो कल्पना में एक ऐसा थर्ड लेवल क्रिएट कर देता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कन्विंस्ड चार्ली दैट ही हैड रीच्ड द थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड नॉट द सेकेंड लेवल? क्या देख के उसको पता लगा कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर वो थर्ड लेवल पर है? क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर कितने लेवल थे? 2, लेकिन वो कौन से लेवल पे था? थर्ड। तो कैसे उसने अपने आप को समझाया कि वो थर्ड लेवल पे है? तो क्या क्या उसने नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो वहाँ पर क्या था? नंबर 1, अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ गैस लाइट्स एंड ब्रास स्पिटूल्स। जो तांबे के स्पिटूल्स रखे गए थे, धूपदान रखे गए थे और गैस लाइट्स का यूज है। और दूसरा क्या है, जो उसने जो वहाँ पे लोग देखे थे उनकी दाढ़ी कैसी थी और जो उनकी मूंछें थी 1894 में अलग टाइप की होती थी। तो बियर्ड्स एंड मुस्टैश ऑफ 1894। नंबर 3 है उसने एक न्यूज़पेपर देखा था विद अ ड्यू डेट जून 11, 1894। ये डेट बच्चों आपको याद करनी है, आगे पीछे आ सकती है। और थर्ड है, लास्ट पार्ट है इसका ऑल ऑफ दिस। तो ये सारी चीज़ें उसने हमने देखी थी। तो आपने देखा होगा जो हमने कल क्वेश्चन किए थे उसमें भी इस टाइप से क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन कुछ और था, आंसर यही थे। तो बार बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके सारे पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए। तो आंसर हो गया सेकंड का डी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डिड द मैन इन द बूथ ऑन द थर्ड लेवल वो? जो आदमी था थर्ड लेवल पे जो टिकट दे रहा था उसने क्या पहना हुआ था? तो क्या पहने हुए थे? उसने ग्रीन आई शेड लगाए हुए थे, क्योंकि गैस लाइट होती थी, वो फ्लिकरिंग होती थी तो आंखों पे स्ट्रेन पड़ता था, तो वो ऐसे आई शेड लगा के रखते थे ग्रीन कलर के ताकि उसकी आंखें डैमेज ना हो। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर, और उसने स्लीव्स पहने हुए थे और जिस पर प्रोटेक्टर लगे हुए थे। नंबर 2 था 10 गैबर्डिन सूट। ये गैबर्डिन सूट एक आदमी ने पहना था, टिकट जो टिकट दे रहा था उसने नहीं पहना था। देखो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे देते हैं। अब ब्लैक 4 बटन सूट, ये भी एक दूसरे आदमी ने पहना था जिसने गैबर्डिन सूट पहना हुआ था। और तीसरा था डर्बी हैट, एक हैट उसने पहना हुआ था। ये सब एक आदमी का वो है, ठीक है ना। इसने केवल पहना था ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर। तो आंसर हो गया थर्ड का ए। लास्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड चार्ली विजिट सैम? चार्ली ने सैम को विजिट क्यों किया? तो इसका आंसर है टू कंसर्न द इंसिडेंट ऑफ द थर्ड लेवल हेल्ड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो पार्ट हो गया फोर्थ का ए। बाकी उसको बुलाने के लिए क्या था? नहीं, इनवाइट नहीं किया था, गाइड भी नहीं किया था, तो पहला ही आंसर हो गया। तो
होप की वीडियो अच्छी लगी होगी। 4 में से अपने नंबर लगाएं कि कितने आए, कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। वेलकम टू द क्लास। आज हमारा फिर से टेस्ट है 3rd लेवल से। डेली क्लास में, डेली टेस्ट सीरीज में हम चेक कर रहे हैं कि 3rd लेवल से अगर क्वेश्चन आएंगे तो हमारे कितने नंबर आएंगे। आज डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको देखना है, चेक करना है, अपने नंबर लगाने हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। रीअरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रही हूँ कि लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड चैप्टर को पढ़ना है, सुनना है, उसकी सीक्वेंस को आपको ध्यान में रखना है। सीक्वेंस का मतलब होता है सबसे पहले क्या हुआ चैप्टर में, उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। और दूसरी बात ये होती है कि कीवर्ड्स क्या है, और तीसरा वोकैब। बार बार इन 3 चीज़ों को हमें लर्न करना है, रिवाइज करना है। इसलिए आप सभी वीडियोस को बार बार देखें, एक लीड लगा लें और उसको स्टोरी की तरह सुन लें। तो जैसे बचपन से आप हिंदी सीख गए थे, ऐसे ही ये भी जल्दी से सीख जाएंगे। तो चलिए चेक करते हैं कि इसमें सीक्वेंस क्या है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें पार्ट है माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल। तो स्टैम्प कलेक्टिंग से आपने कीवर्ड निकाल लिया। नंबर 2 है द टनल टर्न शार्प लेफ्ट। तीसरा है बट आई से देयर आर 3। नंबर 4 माई फ्रेंड सैम विनियर डिसअपीयर्ड। देखो यहाँ पर सैम का पूरा नाम दिया है, सैम विनियर। ठीक है, सैम का पूरा नाम क्या था उसके फ्रेंड का, और वो साइकोलॉजिस्ट था। तो सबसे पहले हमें बताना है क्या हुआ। तो हमने देखा था शुरू में ही जो ट्रेन के हेडमास्टर्स थे, प्रेसिडेंट्स थे, सब मिलकर के ये स्वेयर कर रहे थे, शपथ ले रहे थे कि कितने लेवल हैं 2। तो बट आई से देयर आर 3, पर मैं कह रहा था 3 है। तो स्टार्टिंग में ही ये बात हुई थी। तो कौन सा ऑप्शन है 3rd। तो अब हम कैसे देखेंगे आपको, देखो पहले ऑप्शन में सबसे पहले नंबर पे ए में 2nd दिया है ना, और बी में क्या दिया है 3rd, और सी में दिया है 4th, और डी में दिया है 2nd। हमने इनमें से निकाल लिया सबसे पहले क्या होना चाहिए 3rd, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बात हुई थी। प्रेसिडेंट्स बोल रहे थे कि 2 है और हमारा चैलरी बोल रहा था कि 3 है। तो हमारा सबसे ऑप्शन क्या आ गया 3। तो एक ही में है 3, तो आंसर हो गया बी। लेकिन अभी हमने टिक कर दिया, पर फिर भी एक बार हम चेक करेंगे क्या सीक्वेंस ठीक बन रहा है। तो सबसे पहले नंबर पर 3 है और फिर है 1, उसके बाद आया था स्टैम्प कलेक्टिंग। अगर आपको याद होगा तो एनसीईआरटी के पहले पेज के एंड पर ही स्टैम्प कलेक्टिंग की बात हो गई थी। तो ये भी ठीक हो गया। अब आगे पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो जो OMR शीट आएगी उसमें इस क्वेश्चन के आगे बी को गोला भर दोगे। इज इट ओके? सबको समझ आ रहा है क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है? चलिए एक और क्वेश्चन के साथ हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, फिर से हमें इसमें सीक्वेंस देखनी है कि सबसे पहले ऑथर ने कौन सी बात बोली। ठीक है, चार्ली ने क्या सबसे पहले देखा या फील किया। तो हम देखते हैं द लाइट वर डिम, हमने ये देख लिया। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। 4th है दे वर नेवर ओपन्ड। तो इसका भी आंसर कौन सा आपको सही लग रहा है सबसे पहले देख करके बताएंगे। तो बाद में गया था, बीच में उसने बोला था कि जब भी मैं जाता हूँ तो मुझे अलग अलग कॉरिडोर्स मिलते हैं, और एक बार तो मैं यहाँ निकल गया। तो स्टार्टिंग में तो नहीं था ये। हम देख रहे हैं इनमें सबसे पहले घटना कौन सी हुई, सबसे पहला इंसिडेंस कौन सा हुआ। आप भी ट्राई कीजिए और मार्क कीजिए, फिर देखना सही है कि नहीं। दूसरा क्या है, आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। तो ये क्या था, शुरू में बताता है वो 2 लेवल है, और चार्ली कहता है कि 3 लेवल है। और इसके बाद वो बताता है कि मैं जल्दी में था और मैं अपने अपार्टमेंट में जाना चाहता था, तो मैंने क्या लिया था, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से सबवे की ओर टर्न लिया था। तो सबसे पहले क्या हो गया, यही बात बनी। आगे भी आप चेक कर सकते हो। दे वर नेवर ओपन, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन एन एनवेलप। तो स्टैम्प पेपर जो हमें बताया था, जो फर्स्ट डे कवर था उसके बारे में डिटेल सबसे बाद में बताया था। चैप्टर के एंड में दोबारा बताया था ना, पहले तो सिर्फ फर्स्ट डे कवर का नाम लिया था। तो ये भी इंसिडेंट बाद में हुआ, तो क्लियर हो गया कि पहले कौन सा हुआ, 3rd। अब हम देखते हैं कि 3rd कहीं पर है। ए में 3rd नहीं है, डी में 3rd नहीं है, बी में 3rd है।
कौन सा आंसर हो गया इसका? बी। समझ आया कैसे ढूंढोगे ये? ठीक है, तो हमने थर्ड देखा। अब हम चेक भी करेंगे एक बार, जल्दी से एक बार चेक करेंगे। सेकंड में क्या, थर्ड के बाद इसने दिया सेकंड। अनदर टाइम जब वो वहां से जा रहा था तब उसको याद आ रहा था कि एक बार मैं यहाँ चला गया, एक बार मैं, तो ये सेकंड भी सही हो गया। सेकंड के बाद सीक्वेंस बनी थी 1 की। द लाइट पर जब वो उसमें जा रहा था, जब वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया आदमी, उसने पहले उसने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे गया क्योंकि उसे घर जल्दी जाना था। फिर उसने क्या किया कि उसको याद आया कि जब भी वो यहाँ आता है उसे कुछ मिलता है। फिर उसने फील किया कि वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया और उसने क्या देखा? द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। तो ये तीसरे नंबर पे था, तो यानी कि सेकंड का हो गया बी। ओके, तो बच्चों आज हम कर रहे हैं स्पेशल टेस्ट की ये वीडियो है जिसमें हमने पहले 2 क्वेश्चंस में देखा कि चैप्टर की सीक्वेंस पूछी गई थी कि कौन से क्रम में कौन सा काम सबसे पहले है। अभी क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ में हम देखेंगे। इसमें इन्होंने पूछा है कि कौन सी बात सही है। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, सुना है, तभी आप इनके आंसर कर पाएंगे। तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। तीसरे क्वेश्चन में और चौथे क्वेश्चन में यही बताना है कि इनमें से कौन सी बात सही है। तो पहली स्टेटमेंट को ध्यान से आपके सामने लिखा है, पढ़िए, सोचिए और जो स्टेटमेंट सही है उसको टिक मार्क कर दीजिए। पहली स्टेटमेंट है, एवरीबॉडी आई नो वांट्स टू एस्केप बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू माय सेकंड लेवल। ठीक है, ये हम जानते हैं कि हर कोई भागना चाहता है पर हर कोई सेकंड लेवल पर वॉन्डरिंग नहीं कर रहा होता, यानी कि घूम नहीं रहा होता। क्या ये सही है? 1 नाइट लास्ट विंटर आई वर्क लेट एट द ऑफिस। थर्ड है, ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स एंड आई डिडंट पास अ सोल। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। मुझे आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ये लाइन पढ़ी थी क्या हमने कहीं पर? क्वेश्चन नंबर 3, इस वीडियो में हम स्पेशल टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और आंसर बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। तो पहली स्टेटमेंट है, एवरीबॉडी आई नो wants to escape but they don't wander down into any second level। हर कोई अपनी परेशानी से बचना चाहता है लेकिन कोई सेकंड लेवल पे नहीं घूम रहा होगा। नंबर 2, 1 नाइट लास्ट विंटर आई वर्क लेट एट द ऑफिस। क्या ये सही है? या ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स एंड आई डिडंट पास अ सोल। कि मुझे क्या सुनाई दे रहा था? सिर्फ अपने पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये लाइन एज इट इज पेपर में चैप्टर में यूज हुई है। तो ये थर्ड पार्ट जो है सही हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी कुछ हमें सेंटेंसेस दिए हुए हैं और आपको देख रहे हैं कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। पहला जो सेंटेंस है, एंड आई वांटेड 3 टिकट्स टू गिल्सबर्ग इलिनॉइस। कितने टिकट चाहिए थे उसे? 2, एक अपने लिए एक अपनी वाइफ के लिए। तो गलत हो गया। देयर वर ब्रास पिटून्स ऑन द प्लेटफॉर्म पे नहीं थे, थर्ड लेवल पे थे। ये भी गलत हो गया। तो आप देख रहे हो आधा हमें पढ़ने पे लगता है, जल्दी में हम पढ़ेंगे ब्रास पिटून्स, तो वो तो थे लेकिन वो कौन से लेवल पे थे? थर्ड लेवल पे, प्लेटफॉर्म पे नहीं थे। तो ये भी गलत हो गया। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ मशरूम। किसकी तरह बढ़ रहा था? ट्री की तरह बढ़ रहा था। यहाँ पे क्या लिखा है? मशरूम। तो ये भी गलत हो गया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगन एंगलिंग एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड। जैसे ही मैं कॉरिडोर में जा रहा था तो थोड़ा सा वो क्या हो गया था? मुड़ना शुरू हो गया था कि नहीं? एंगलिंग लेफ्ट की तरह मुड़ना शुरू हो गया था। यहाँ पे आएगा एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया था। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो 4 का आंसर हो गया 4। ओके, बहुत ही आसान है, बस हम देखेंगे। ये हम कर भी चुके हैं, जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। सैम वॉज इन्वाइटेड फॉर आ डैश। याद होना चाहिए, लेमोनेड। तो इसको हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसको नींबू शिकंजी दी गई थी, हमने यहाँ से देखा। 5th का आंसर हो गया डी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6।
Their signatures were there on the letter. जो लेटर लिखा था वो सैम ने लिखा था, तो किसके सिग्नेचर थे? सैम। तो आंसर आ गया 6 का, सैम ढूंढ लीजिए, आपका हो गया सी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन पे बिल्कुल टाइम नहीं लगाना। और 7 क्वेश्चन है, चार्लीज फाउंड डैश इन हिज स्टैम्प कलेक्शन। जब वो अपनी स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था एक दिन ड्रॉअर में, तो उसने क्या देखा था? फर्स्ट डे कवर, एक नया फर्स्ट डे कवर देखा था, यानी कि 7 का हो गया डी। तो बहुत जो ऐसे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो आपने देखा 1 सेकेंड लगाओ 3 क्वेश्चन हो गए। आज की वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी मार्क्स अच्छे लाने में। ठीक है, तो वीडियो देखते रहिए, सुनते रहिए और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।